एक ट्यूटर और कॉलेज का सबसे पॉपुलर हॉकी कैप्टन दोनों एक फेक डील करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह अरेंजमेंट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्ती, हार्ट ब्रेक, जेलसी और एक ऐसी लव स्टोरी जिसने बुक टॉक पर मिलियंस को दीवाना बना दिया। आज हम जानेंगे ऑफ कैंपस की पूरी कहानी हिंदी में। ऑफ कैंपस कहानी है ब्रायर यूनिवर्सिटी की म्यूजिक स्टूडेंट और स्कॉलरशिप पाने वाली हैना वेल्स की, जो तरह तरह के छोटे मोटे काम करने में माहिर है, जिसमें हॉकी टीम के लिए सफाई का काम भी शामिल है। एक बार काम के दौरान उसकी मुलाकात अचानक गैरेट ग्राहम से हो जाती है, जो हॉकी टीम का स्टार कैप्टन है। गैरेट उसे शर्मिंदा करने के लिए अपने कपड़े ठीक करने के बजाय अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा देता है, जिससे हैना इतनी चौंक जाती है कि लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। उनकी मुलाकात फिर से एथिक्स एंड फिलॉसफी क्लास में होती है, जहां गैरेट का एग्जाम बहुत खराब जाता है, जबकि हैना उसमें टॉप करती है। क्लास में फेल होने पर गैरेट को हॉकी टीम से सस्पेंड किया जा सकता था, इसलिए वो तुरंत हैना को उसे पढ़ाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि हैना की स्कॉलरशिप खतरे में है, क्योंकि उसकी मौजूदा स्कॉलरशिप खत्म हो रही है और नई स्कॉलरशिप पाने का एकमात्र तरीका एक म्यूजिक शोकेस कंपटीशन जीतना है। समस्या ये है कि हैना ने हमेशा क्लासिकल और कल्चरल म्यूजिक पर काम किया है, इसलिए पॉप म्यूजिक उसके कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर है। उसके पास कोई चारा नहीं बचता और वो इस पर काम करना शुरू कर देती है। साथ ही हम ये देखते हैं कि कॉलेज के रॉक सिंगर जस्टिन कोल के लिए उसके मन में लंबे समय से क्रश भी होता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एली उसे जस्टिन से बात करने के लिए कहती रहती है, लेकिन हैना हमेशा मना कर देती है। वहीं दूसरी ओर गैरेट अपने पिता फिल ग्राहम की परछाई में जी रहा है, जो हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी हैं और जिनकी वजह से ही गैरेट ने ये खेल खेलना शुरू किया था। फिल थोड़ा घमंडी किस्म का इंसान होता है। गैरेट के फोन कॉल्स को नजरअंदाज करने के बावजूद वो अचानक पहुंच जाता है और बताता है कि वो एक ऐसी महिला से शादी कर रहा है जिसे वो सिर्फ 6 महीने से डेट कर रहा है, जिससे गैरेट बुरी तरह परेशान हो जाता है। पिता के साथ इन गहरे मतभेदों की वजह से ही गैरेट किसी भी तरह के कमिटमेंट से दूर भागता है और सिर्फ कैजुअल हुकअप्स तक ही सीमित रहता है। पिता के आने से इमोशनल तनाव के कारण गैरेट अपने अगले बड़े गेम में लड़खड़ा जाता है और जब वो अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर निकलता है तो उसे पास के कमरे में हैना अकेले गाती और नाचती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर गैरेट को सुकून मिलता है और वो वापस जाकर एक प्रोफेशनल की तरह गेम पूरा करता है, लेकिन अब वो जानना चाहता है कि वो लड़की कौन है। क्योंकि गैरेट हैना को सिर्फ मोना के नाम से जानता है, इसलिए वो हैना का असली नाम पता लगाने के लिए इंस्टाग्राम पर उसकी पूरी छानबीन करता है। बाद में उसे अपने दोस्तों की पार्टी में हैना दिखती है। इसी पार्टी में एली ने हैना को जस्टिन से बात करने के मकसद से बुलाया था। हैना जस्टिन की तरफ बढ़ी रही होती है कि तभी कोई उस पर ड्रिंक गिरा देता है। वो जस्टिन से ठीक ठाक बातचीत कर ही रही होती है कि गैरेट वहां आ जाता है और उसे बेब कहकर उसके कंधों पर अपनी जैकेट डाल देता है। इससे हैना थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन अजीब बात यह है कि यह तरीका काम कर जाता है और अब जस्टिन को उसका नाम भी पता चल जाता है। हैना को इस बात पर गुस्सा आता है कि गैरेट ने इसका पल खराब कर दिया, लेकिन गैरेट हैना को समझाता है कि जस्टिन जैसे लड़के उन्हीं लड़कियों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे ऊंचे रुतबे वाले दूसरे लड़के पसंद करते हैं। अब क्योंकि गैरेट कैंपस में हॉकी का स्टार खिलाड़ी है, इसलिए उसके साथ डेटिंग का नाटक करने से जस्टिन की नजर में हैना अचानक ज्यादा दिलचस्प बन जाएगी। वो एक ऐसा सौदा करता है जिसमें दोनों का फायदा हो। हैना उसे पढ़ाएगी ताकि वो टीम में बना रहे और बदले में वो उसे पैसे देगा और जस्टिन को जलाने के लिए उसका नकली बॉयफ्रेंड का नाटक करेगा। दुनिया को ये यकीन दिलाने के लिए वो सच में डेटिंग कर रहे हैं, उन्हें द फिफ्थ लाइन नाम के गॉसिप ब्लॉग पर जगह बनानी होगी। ये ब्लॉग जूल्स चलाती है, जो लोगन के टीममेट जूल्स की बहन है। प्लान ये है कि सबके सामने रिश्ते को दिखाया जाए और फिर ब्रेकअप कर लिया जाए। गैरेट को यकीन है कि उस समय जस्टिन हैना का टूटा हुआ दिल जोड़ने के लिए आगे आएगा। अब उन दोनों का शेड्यूल वैसे तो बहुत व्यस्त होता है, लेकिन वो नंबर एक्सचेंज करते हैं और समय निकाल लेते हैं। पहली ट्यूशन क्लास एक शाम देर से गैरेट के घर पर होती है, जहां वो अपने हॉकी वाले दोस्तों के साथ रहता है। वो जूल्स को दिखाने के लिए बिना शर्ट नीचे आता है, जिससे हैना घबरा जाती है, लेकिन जूल्स को अभी भी यकीन नहीं होता। असल में समस्या ये नहीं है कि गैरेट को फिलॉसफी नहीं आती, क्योंकि उसे वो आती है। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा कि नीत्शे और कांट की बातें एक दूसरे के उलट कैसे हैं। अगले असाइनमेंट यानी एक ओरल प्रेजेंटेशन से पहले उसे यही बात अच्छी तरह समझनी है और हैना उसे इसमें मदद करती है। अगली क्लास में गैरेट हैना के लिए कॉफी लाकर एक अच्छे बॉयफ्रेंड जैसा बर्ताव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं होता कि हैना को लैक्टोज से एलर्जी है। वे अपने रिश्ते को दिखाने लगते हैं। हैना उसके करीब झुकती है, लेकिन जस्टिन उनकी तरफ देखता भी नहीं है, जब तक कि हैना गलती से गैरेट की बड़ी मेटल की पानी की बोतल गिरा नहीं देती, जिससे इतना शोर होता है कि हैना पूरी तरह से एम्बैरेस हो जाती है। जूल्स को यकीन दिलाने का असली मौका तब आता है जब गैरेट के 2 टीममेट ब्यू और डीन मैक्सवेल केप कॉड में अपनी 22वीं जन्मदिन की पार्टी की घोषणा करते हैं, जहां सभी को जोड़ी बनाकर आना होता है। जस्टिन ब्यू की फ्रेटर्निटी में है, इसलिए वो भी वहां होगा, जिसका मतलब है कि हैना और गैरेट को अपने रिश्ते को सच दिखाना होगा। हैना की सबसे अच्छी दोस्त एली, जो थिएटर की स्टूडेंट है और जिसे ड्रामेटिक चीजें पसंद हैं और जो इस नकली रिश्ते के बारे में जानती है, हैना की तैयारी में मदद करती है। गैरेट का कहना है कि अगर हैना को जस्टिन जैसा लड़का चाहिए तो उसे लड़कों को आकर्षित करने वाले कपड़े पहनने होंगे, जिसका मतलब है कि उसे बहुत हॉट दिखना होगा। इस बीच ट्यूशन के साथ साथ असल में एक कपल की तरह व्यवहार करने के सबक भी चलते रहते हैं।
गैरेट बताता है कि जब भी वो हैना के करीब आता है तो वो शर्मा जाती है और वो सबके सामने ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हैना कहती है कि वो नहीं शर्माती। अपनी बात साबित करने के लिए वो उसके करीब आता है और जब वो नहीं शर्माती तो वो किस करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी बात सही साबित होती है। हैना ये दिखाने के लिए कि शर्माने का कोई मतलब नहीं था, तुरंत मुड़ती है और गैरेट के टीममेट लोगन को किस कर लेती है जो वहां आ गया था, और फिर वहां से चली जाती है। उस रात गैरेट का गेम होता है और हैना सपोर्टिव गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश में हॉकी गेम में पहुंच जाती है। इसके बाद केप कॉड पार्टी होती है और हैना बनी कॉस्ट्यूम में बहुत आकर्षक लग रही होती है। एक बात शुरू में ही साफ हो जाती है कि हैना पार्टियों में शराब नहीं पीती है। जब गैरेट उसके लिए कुछ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक लेने जाता है तो लोगन असल में बात समझ जाता है। ऐसा नहीं है कि हैना शराब नहीं पीती, बल्कि वो खुले कब से शराब नहीं पीती। इसके पीछे और भी बहुत कुछ है जिसका संकेत कई फ्लैशबैक और उस घबराहट से मिलता है जब वो कुछ खास तरह के लड़के उसके बहुत करीब आते हैं। लोगन सुझाव देता है कि गैरेट उसके लिए सील्ड कैन में कुछ लाए और वो ऐसा ही करता है। जब गैरेट ड्रिंक्स लेने जाता है तो जूल्स हैना से पूछती है कि क्या वन नाइट स्टैंड का किंग ग्राहम असल में रिलेशनशिप में एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन हैना उसका बचाव करती है। वो बताती है कि गैरेट जब चाहे अच्छा बन सकता है और वो बहुत मेहनती और डेडिकेटेड है, ऐसी खूबियां जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। ये बात उसे तब पता चली जब वो गैरेट को प्रैक्टिस के दौरान ट्यूशन देने गई थी और कोच जेनसन से बात की थी। उसने कोच से पूछा था कि उन्होंने गैरेट के प्रोफेसर से बात करके मामले को सुलझाया क्यों नहीं, तो कोच जेनसन ने बताया कि गैरेट ने ही उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता की परछाई में बिताई है और वो चाहता है कि उसके पास जो कुछ भी हो वो उसने खुद कमाया हो। इस बात से जूल्स भी सहमत हो जाती है, खासकर तब जब वो हैना के गाल पर प्यार से किस करती है। रात का अंत इस तरह होता है कि वे दोनों ऊपर जाते हैं ताकि हुकअप का नाटक कर सकें, जबकि जस्टिन उन्हें देख रहा होता है। बंद दरवाजे के पीछे पहुंचते ही गैरेट थक हारकर बिस्तर पर गिर पड़ता है। हैना को उम्मीद होती है कि वो एक जेंटलमैन की तरह जमीन पर सोएगा, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वे दोनों बिस्तर पर ही सोएंगे, जो हैना को मंजूर नहीं होता। वे दोनों इसी बात पर बहस करते रहते हैं। तभी हैना की नज़र प्रैक्टिस की वजह से उसके शरीर पर पड़े निशानों पर पड़ती है और वो हमदर्दी में उसे बिस्तर दे देती है, लेकिन गैरेट को किसी की दया नहीं चाहिए होती, इसलिए वे दोनों जिद में जमीन पर ही सो जाते हैं और बिस्तर खाली रह जाता है। जब वे 5th लाइन पर स्क्रॉल करके देखते हैं कि उनकी कपल वाली फोटो आखिरकार पोस्ट हो गई है तो वे सच में बातचीत शुरू करते हैं। गैरेट फिल ग्राहम का बेटा होने के भारी दबाव में हर समय की तुलना प्रोटीन शेक्स में और उस सीटी के बारे में बताता है जो उसके पिता हर गलती पर बजाते थे। वह मानता है कि हॉकी के बिना उसे पता ही नहीं कि वो कौन है। इसके जवाब में हैना अपने म्यूजिक के बारे में बताती है और गैरेट कहता है कि उसे हैना के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए असली और सादे गाने बहुत पसंद हैं। बातचीत आखिरकार पॉप शोकेस पर आ जाती है। हैना को स्कूल में बने रहने के लिए उसे जीतना जरूरी है, लेकिन उसे गाने के बोल आसानी से नहीं मिल रहे होते और गैरेट उसे जस्टिन के साथ मिलकर काम करने का सुझाव देता है। सुबह तक बिस्तर पर न सोने का नियम साफ तौर पर फेल हो जाता है क्योंकि वे एक दूसरे से लिपटे हुए जागते हैं। हैना को लगता है कि प्लान एकदम सही काम कर रहा है क्योंकि बस से लौटते समय जस्टिन आखिरकार हैना के बगल में बैठने के लिए कहता है। वह बहुत खुश होती है, लेकिन गैरेट को उसी अपनी ही प्लान पर कामयाबी से ज्यादा हैरानी भरा गुस्सा आता है। उसी समय हैना की सबसे अच्छी दोस्त एली से जुड़ी एक और कहानी शुरू होती है। शॉन के साथ उसका लंबे समय से चल रहा रिश्ता बहुत बोरिंग हो चुका था। रिश्ते में नयापन लाने की एली की कोशिश नाकाम होने लगी थी क्योंकि शॉन का स्वभाव बहुत रूखा और बेजान होता है। पार्टी में एली जे-लो के रूप में तैयार होती है, मगर शॉन बेन एफ्लेक जैसा सख्त दिखता है। आखिरकार वो हार मान लेती है और अकेले ही डांस फ्लोर पर चली जाती है। एली पर ग्रुप के प्लेबॉय डीन की नजर पड़ती है। दूसरी तरफ जस्टिन बस में हैना के बगल में बैठा था। हैना को जस्टिन के साथ प्यार भरे सपने आने लगते हैं। उसे उसी दिन बाद में गैरेट को ट्यूशन देना था, लेकिन वह उसे आगे के लिए टाल देती है क्योंकि जस्टिन उसके शोकेस गाने में मदद करने के लिए मान गया था, ठीक वैसे ही जैसे गैरेट ने सुझाव दिया था, और इसलिए हैना बहुत उत्साहित भी होती है। गैरेट साफ तौर पर निराश दिखता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे हैना के लिए फीलिंग्स महसूस हो रही हैं या इसलिए कि कल उसका एग्जाम है और उसे सच में ट्यूशन सेशन की जरूरत है। जो भी हो, गैरेट हैना को एक सलाह देकर विदा करता है कि वो एक बेहतरीन लड़की है और उसे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। गाने लिखने का सेशन तो ठीक ठाक शुरू होता है, लेकिन उसका अंत अजीब मोड़ पर होता है। जस्टिन उसके गाने के बोलों को बेहतर बनाने के लिए घर ले जाता है और जब वह फाइनल गाना सुनने उसके घर जाती है तो माहौल अच्छा रहता है, लेकिन तभी उसकी नजर हैना के लैपटॉप पर एक प्लेलिस्ट पर पड़ती है। उसका नाम क्रशिंग होता है और उसमें उसी के बारे में गाने भरे हुए हैं। जस्टिन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, जिससे हैना को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। वह घबराहट में प्लेलिस्ट का नाम बदलकर कुछ ऐसा रखती है जिससे वो पागल फैन न लगे, लेकिन हैना की ईगो को चोट पहुंच चुकी होती है। वह गैरेट के पास उस ट्यूशन सेशन के लिए जाती है जिसे उसने टाल दिया था और वहां पहुंचकर देखती है कि वह एक लड़की की गोद में बैठा है। भले ही वे दिखावा कर रहे हैं, फिर भी हैना अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन गैरेट कहता है कि उनका पब्लिक रिलेशनशिप सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं है, इसलिए दूसरों के साथ हुकअप करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अजीब स्थिति के बावजूद वो गैरेट की प्रेजेंटेशन की तैयारी में मदद करती है और उन कॉन्सेप्ट्स को समझाने वाले वीडियो रिकॉर्ड करती है जिन्हें समझने में गैरेट को मुश्किल होती है। फिर आखिरकार उसकी ओरल प्रेजेंटेशन का दिन आ जाता है और गैरेट घबराया हुआ होता है। उसे दूसरे फिलोसोफर्स के बारे में तो अच्छी जानकारी है, लेकिन कीरकेगार्ड के बारे में वह थोड़ा कंफ्यूज्ड है और बदकिस्मती से उसका टॉपिक भी वही निकलता है। उसे इस बात पर बहस करनी है कि कीरकेगार्ड की मान्यताओं के अनुसार किसी को घोस्ट करना सही है या गलत। अच्छी बात यह है कि हैना ने उसे पहले ही तैयार कर दिया था। उसने उसे बताया था कि अगर वह घबरा जाए तो पूरी क्लास के बजाय सिर्फ उसे समझाने पर ध्यान दे। गैरेट उसकी सलाह मानता है और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देता है। वह तर्क देता है कि कीरकेगार्ड घोस्टिंग को गलत मानेंगे क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है और यह असली व्यक्तित्व की विफलता को दिखाता है। जैसे ही क्लास खत्म होती है, गैरेट खुशी में हैना को अपनी बाहों में भर लेता है और हैना के लिए भावनाएं तेजी से उलझने लगती हैं। क्योंकि जस्टिन के बारे में देखे गए उसके पिछले सपनों में से एक में आधे सपने में ही जस्टिन का चेहरा गैरेट के चेहरे में बदल गया था। अब गैरेट उसे ऐसे पकड़े हुए हैं जबकि जस्टिन कैंपस की दूसरी तरफ से उसे हाथ हिलाकर इशारा करता है और हैना को अचानक एहसास होता है कि उसकी भावनाएं खतरनाक रूप से उलझ रही हैं। जस्टिन के साथ फैनगर्ल वाली बात को ठीक करने के लिए गैरेट हैना से कहता है कि जब जस्टिन का हालचाल पूछने के लिए मैसेज आए तो वह आसानी से न माने, थोड़ा भाव खाए। वे एक कराओके पार्टी में जाते हैं जहां मकसद आराम करना और मजा करना है और हैना एली को भी साथ लाती है जो बहुत परेशान है। एली ने अपने बॉयफ्रेंड शॉन को बताया था कि उसे एक टैलेंट एजेंट मिल गया है और शॉन ने जवाब में वर्मॉन्ट में उनके बोरिंग लेकिन सुरक्षित भविष्य का खाका खींच दिया क्योंकि हॉलीवुड में उसके सफल होने की संभावना कम थी, जिससे एली का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। एक बेहतरीन दोस्त होने के नाते हैना उसका हौसला बढ़ाती है, ठीक वैसे ही जैसे एली चाहती थी कि शॉन करे। पार्टी में हैना सालों से चले आ रहे ट्रॉमा की वजह से कॉमन कप से पीने से मना कर देती है, लेकिन गैरेट प्यार से उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी रक्षा करेगा और पूरी रात उसके पीने पर नजर रखेगा। गैरेट पूछता है कि क्या वो उस पर भरोसा करती है और हैना को एहसास होता है कि वो सच में करती है। अब हैना को किस तरह की शराब पसंद है ये पता लगाने का मजेदार मिशन शुरू हो जाता है और कई नाकाम कोशिशों के बाद उन्हें आखिरकार पता चलता है कि पीना कोलाडा उसकी कमजोरी है। जब वो नशे में धुत होकर स्टेज पर बहुत अच्छा गाती है तो हमें एहसास होता है कि लोगन के मन में भी उसके लिए भावनाएं हैं। उन दोनों का पहले से ही एक इतिहास रहा है। वही था जिसने उसकी पहली कार एक नीली सुबारू को ठीक किया था, इससे पहले कि वो पूरी तरह से खराब हो जाती। वे कई साइड हसल करने की अपनी साझा आदत के कारण जुड़े क्योंकि गैरेट के विपरीत लोगन के पास वैसा आर्थिक सहारा नहीं हुआ करता था। अब एक स्पॉन्सरशिप डील होती है जिसके लिए कंपनी गैरेट पर अपने पिता के साथ काम करने का दबाव डाल रही है, जिसमें गैरेट की कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन नशे में धुत हैना सुझाव देती है कि वो इसके बजाय अपने दोस्तों के साथ कैंपेन करे, एक ऐसा विचार जो गैरेट को आश्चर्यजनक रूप से पसंद आता है। रात का अंत बहुत ज्यादा नशे में धुत हैना द्वारा गैरेट को लुभाने की कोशिश के साथ होता है, लेकिन वो उसे बिस्तर पर सुलाकर बिना शारीरिक संबंध के डिस्टेंस रखकर एक सच्चा जेंटलमैन साबित होता है। हालांकि अगली सुबह जस्टिन का टेक्स्ट मिलने के बाद कि वो उसके पास आए, हैना गैरेट के लिए कॉफी लाती है, उसकी आंखों में देखती है और उसे बताती है कि वो जस्टिन के पास तब तक नहीं जाना चाहती जब तक गैरेट उसकी मदद ना करे। गैरेट सबसे पहले ये पूछता है कि क्या वो अभी भी नशे में है, लेकिन हैना साफ कहती है कि वो पूरी तरह से होश में है और पहली बार वो उस सदमे के बारे में खुलकर बात करती है जिसे वो हाई स्कूल के समय से ढो रही है। वो बताती है कि सालों पहले उसके साथ मारपीट हुई थी और भले ही उसने भावनात्मक रूप से काफी हद तक ठीक होने की कोशिश की है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इंटीमेसी उसे अभी भी मानसिक रूप से बंद कर देती है। वो अकेले इंटीमेसी का आनंद ले सकती है, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति शामिल होता है तो उसका शरीर मूल रूप से फीलिंग से मानो कट जाता है। अब जब जस्टिन कोल ने उसे बुलाया है तो हैना जानती है कि चीजें शारीरिक हो सकती हैं और वो फ्रीज हो जाने से डरी हुई होती है। वो तय करती है कि वो ऐसी जगह से शुरुआत करना चाहती है जो भावनात्मक रूप से सुरक्षित और कम दबाव वाली हो। गैरेट के लिए ये सब समझना मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी सहमत हो जाता है और वो शाम 7 बजे का समय तय करते हैं। गैरेट कई लड़कियों के साथ रहा है, लेकिन उसे हैना का साथ कुछ अलग लगता है और वो ये जानता है। अब गैरेट कोई गलती नहीं करना चाहता, इसलिए सलाह के लिए डीन के पास जाता है, जिसके पास दोस्तों के ग्रुप में सबसे ज्यादा अनुभव होता है। हैरानी की बात है कि डीन उसे सच में बहुत अच्छी सलाह देता है। वो गैरेट से कहता है कि सबसे जरूरी बात है हैना को सुरक्षित महसूस कराना। उसके अनुसार जब कोई महिला भावनात्मक रूप से सुरक्षित और पूरी तरह सहज महसूस करती है तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं और ये सलाह गैरेट का नजरिया पूरी तरह बदल देती है। जब उस शाम हैना एली हेस की सेक्सी ड्रेस पहनकर आती है तो गैरेट तुरंत उससे कहता है कि उसे उसके लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है और उसे कुछ आरामदायक कपड़े पहनने का सुझाव देता है। जब हैना कपड़े उतारने लगती है तो गैरेट सचमुच दूसरी तरफ मुड़ जाता है ताकि उसे प्राइवेसी मिल सके। हैना हंसती है क्योंकि असल में वो उसे बाद में देखेगा ही, लेकिन गैरेट समझाता है कि उन्होंने साथ सोने का फैसला किया था, ना कि उसे आरामदायक कपड़े बदलते हुए देखने का। ये छोटी सी हरकत उन पहले पलों में से एक बन जाती है जब हैना सचमुच किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक रूप से सहज महसूस करती है। किसी भी चीज में जल्दबाजी करने के बजाय गैरेट उससे कोई गाना चलाने के लिए कहता है और वो उसकी प्लेलिस्ट का सबसे ज्यादा सुना गया गाना चुनती है। वे थोड़ा नाचते हैं, थोड़ा हंसते हैं, फिर कोशिश करते हैं, लेकिन हैना मानसिक रूप से अपने ट्रॉमा रिस्पॉन्स के कारण स्थिति से विरक्त हो जाती है।
क्योंकि अब आम तरीका काम नहीं कर रहा था, गैरेट आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे की संतुष्टि पर ध्यान देने का सुझाव देता है और ये कुछ पल के लिए काम भी करता है। हालांकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हैना फिर से अलग थलग महसूस करने लगती है क्योंकि उस इंटीमेट माहौल में गैरेट की मौजूदगी उसके पुराने ट्रॉमा की याद दिला देती है। लेकिन गैरेट उसे प्यार से अपनी ओर देखने के लिए कहकर वापस ले आता है, जिससे वो वर्तमान में लौट आती है और इतना सुरक्षित महसूस करती है कि किसी और की मौजूदगी में खुद को पूरी तरह से सहज महसूस कर सके। इसके बाद माहौल अचानक बहुत प्यारा और घरेलू हो जाता है। वे साथ बैठकर फ्रीजर में रखा खाना खाते हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे दो लोग जो अनजाने में एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बन गए हों। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं होती हैं और वे उन्हें बताना भी चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, गैरेट के फ़ोन पर बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। इसलिए वो अचानक वहाँ से जाने का फैसला करती है। अपने डॉर्म पहुँचने पर वो देखती है कि एली ब्रेकअप के बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। शॉन ने उसके एक्टिंग के सपनों में उसका साथ नहीं दिया, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया था। लेकिन शॉन उनके टॉक्सिक रिश्ते का इतना आदी हो चुका है कि वो बस उन 36 घंटों का इंतजार कर रहा है जब हैना उससे वापस आने की गुजारिश करेगी। एली अभी गुस्से वाले दौर में है। प्रैक्टिस के दौरान गैरेट लगातार हैना के बारे में बात करता रहता है, यहाँ तक कि उसका एक दोस्त उसे टोकते हुए कहता है कि वो हैना को पसंद करता है। गैरेट तय करता है कि आज रात ड्रंक शेक्सपियर शो के दौरान वो हैना को अपने दिल की बात बता देगा। लेकिन लोगन इससे खुश नहीं होता और हॉकी के गेम पर उसका ध्यान नहीं लग पा रहा था, इसलिए उसकी बहन जूल्स को उसे कड़ाई से समझाना पड़ता है कि गैरेट की तरह उसके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अगर वो प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं बन पाता तो उसे वापस संघर्ष भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ड्रंक शेक्सपियर इवेंट सभी की उलझी हुई जिंदगी के लिए एक मंच बन जाता है। गैरेट अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार होकर आता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि जस्टिन और हैना एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं, कास्ट में किसी के अचानक बीमार पड़ जाने के कारण कुछ वॉलंटियर्स को मंच पर बुलाया जाता है। इनमें हैना, जस्टिन, गैरेट और कैंडल शामिल होते हैं, वही लड़की जिसे गैरेट ने कभी बेरहमी से छोड़ दिया था। कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। हैना का किरदार जस्टिन के किरदार से प्यार करता है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वो गैरेट से शादी करे, जबकि कैंडल गैरेट को उससे छीनने की कोशिश कर रही है। मंच पर कैंडल हैना के साथ काफी बुरा बर्ताव करती है। जब बैकस्टेज कैंडल और गैरेट को कुछ पल अकेले मिलते हैं, तो गैरेट अपने पुराने रिश्ते को बुरी तरह से संभालने के लिए ईमानदारी से माफी मांगता है। अब जब उसे पता चल गया है कि किसी ऐसे इंसान को चाहने पर कैसा लगता है जो शायद आपको न चाहे, तो उसे आखिरकार समझ आ गया है कि उसने उसे कितना दुख पहुंचाया था। जब लव पोशन वाली कहानी की वजह से लड़कों को कैंडल का प्यार पाने के लिए डांस करना पड़ता है, तो गैरेट एक गाना चुनता है। जब हैना उस गाने के बारे में जस्टिन से बात करती है, तो जस्टिन कहता है कि उसे वो गाना पसंद है। उसे एहसास होता है कि जस्टिन में इमोशंस की बहुत कमी है। उसे गाने इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो सुनने में कैसे लगते हैं, न कि इसलिए कि वो कैसी इमोशंस जगाते हैं। यहाँ तक कि जो गाना उन्होंने साथ मिलकर लिखा था, वो भी हैना को खोखला लगता है। लेकिन गैरेट के लिए बात अलग है। इससे पहले जब हैना ने उससे उस गाने के बारे में पूछा जो उसने उनके साथ बिताई खास रात में बजाया था, तो गैरेट ने बताया कि उसकी माँ उसे अक्सर बजाती थी और वो गाना उसे हिम्मत देता है और उसे लगता है कि कोई उसे समझता है। और कुछ इस तरह गैरेट गानों से इमोशंस को जोड़ता है, जैसा जस्टिन कभी नहीं करता। जब हैना गैरेट को बताती है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अब ऑफिशियल तौर पर खत्म हो गया है क्योंकि जस्टिन उसे डेट करना चाहता है, तो गैरेट को लगता है कि उसने अपना मौका खो दिया है और वो शांति से अपनी हार स्वीकार करने के लिए आइस रिंक की ओर चला जाता है। वो अपनी हॉकी ओनली जिंदगी के प्लान पर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रिंक की शांति स्पीकर से आती एक आवाज से टूटती है। ये हैना होती है जो आखिरकार उसी जबरदस्त और दिल को छू लेने वाली भावना के साथ गा रही थी जिसकी उसे कमी महसूस हो रही थी। वो आवाज का पीछा करते हुए अनाउंसर बूथ तक पहुंचता है, जहां वे आखिरकार दिखावा करना बंद करते हैं और अपनी असली कहानी शुरू करते हैं। और आखिरकार अपनी फीलिंग्स कबूल करने के बाद हैना और गैरेट एक कपल बन जाते हैं और वे थैंक्सगिविंग से पहले का समय बहुत खुशी से बिताते हैं। जब छुट्टी का समय आता है तो हैना की माँ हालचाल जानने के लिए फोन करती हैं और गैरेट को प्यार भेजती हैं। लेकिन हैना थैंक्सगिविंग के लिए कभी घर नहीं जाती क्योंकि उसे उसके साथ हुए हमले का सदमा है। हमलावर मेयर का बेटा और हॉकी का साथी खिलाड़ी था और जब उसकी टीम ने उसके पक्ष में गवाही दी तो पूरा शहर हैना के खिलाफ हो गया। वो आमतौर पर छुट्टी एली के परिवार के घर पर बिताती है, लेकिन इस साल गैरेट उसे अपने पिता के घर आने के लिए कहता है। फिल ने गैरेट से कहा था कि वो बदल गया है और उसकी मंगेतर सिंडी उससे मिलना चाहती है। गैरेट को शक होता है, लेकिन फिर भी वो जाता है और हैना को भी साथ ले जाता है ताकि उसे सहारा मिल सके। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन डिनर के समय जब वे प्रार्थना के लिए हाथ पकड़ते हैं तो गैरेट को सिंडी के हाथ पर एक जानी पहचानी चोट का निशान दिखता है और वो तुरंत समझ जाता है कि मैं अनाड़ी हूँ वाला बहाना झूठा है। फिल के दुर्व्यवहार से अपनी माँ को बर्बाद होते देख चुके गैरेट को एहसास होता है कि उसका पिता आज भी वैसा ही राक्षस है जैसा वो हमेशा से था।
वो सिंडी को भागने के लिए आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि मामला पेचीदा है, जिससे गैरेट इस डर में डूब जाता है कि कहीं वो भी अपने पिता जैसा न बन जाए। हैना उसके लिए एक मजबूत सहारे की तरह खड़ी होती है। उसे देर रात सैंडविच खिलाने के लिए अपने कॉफी शॉप ले जाती है और उसे याद दिलाती है कि लोगों की रक्षा करने की उसकी आदत उसे फिल से बिल्कुल अलग बनाती है। अगले सीन में कम्यून में वापस गैरेट के कुछ दोस्तों में से एक टक ने इस साल फ्रेंड्स गिविंग को बहुत गंभीरता से लेने का फैसला किया है, क्योंकि पिछली बार ये बहुत बुरा रहा था। अपनी माँ के हाथ के बने खाने को ठीक वैसा ही बनाने के पक्के इरादे के साथ टक किचन को मिलिट्री जोन जैसा बना देता है और सब्जियां काटने से लेकर मसाले डालने तक हर चीज पर अपनी टीम के साथियों पर नजर रखता है। जूल्स मदद के लिए कुछ और लोगों को भी बुलाती है, लेकिन टक की हर चीज को एकदम सही करने की आदत ही उसकी मुसीबत बन जाती है। किचन में एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो टर्की को डीप फ्रायर में डालने से पहले उसे पोंछकर सुखाना भूल जाता है और नमी की वजह से जबरदस्त आग भड़क उठती है, जिससे खाना जलकर कोयले का टुकड़ा बन जाता है। घंटों तक निगरानी और तैयारी के बाद ग्रुप उस जली हुई टर्की को आइस रिंक पर ले जाकर पक की तरह इस्तेमाल करता है और इस तरह खाना बनाने की एक बुरी घटना हंसी मजाक और आपसी जुड़ाव वाली रात में बदल जाती है। जब लड़के टर्की हॉकी खेल रहे होते हैं तो लोगन और जूल्स एक मुश्किल और मिली जुली इमोशंस वाले मिशन पर होते हैं। जूल्स अपनी पारिवारिक परंपरा को खत्म नहीं होने देना चाहती और जिद करती है कि वे रिहाब में अपनी माँ से मिलने जाएं। लोगन शुरुआत में हिचकिचाता है, क्योंकि वो माँ की लत के कभी ना खत्म होने वाले चक्र और नशा छोड़ने के झूठे वादों से तंग आ चुका है, लेकिन आखिर में वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ पाता। वे टैको और मार्शमेलो वाला अपना पारंपरिक थैंक्सगिविंग का खाना उस सेंटर में देने जाते हैं और फिर रिंग पर बाकी ग्रुप के साथ शामिल हो जाते हैं, जहां उन्हें ब्रायर में बनाए गए अपने चुने हुए परिवार के साथ सुकून मिलता है। हालांकि पूरे दिन एली फोन पर अजीब व्यवहार कर रही थी। उसका कहना था कि वो परिवार के कामों में इतनी व्यस्त है कि बात नहीं कर सकती। शुरुआत में हमें लगता है कि वो शॉन के पास वापस चली गई है, लेकिन थैंक्सगिविंग ग्रुप वीडियो कॉल के दौरान हमें पता चला कि वो असल में डीन के साथ हुकअप कर रही है। और ये सब कराओके नाइट पर शुरू हुआ, जब नशे में धुत एली गैरेट के घर के लिविंग रूम में सो रही थी। इससे पहले उसने बाथरूम में अपने बोरिंग बॉयफ्रेंड शॉन के बारे में खूब बड़बड़ाया था, जिसे पार्टी में मौजूद लगभग हर किसी ने सुना, जिसमें डीन भी शामिल था। जब डीन उस रात लड़कियों के ग्रुप के साथ घर लौटा और गलती से उस पर गिर पड़ा तो उसकी डेट्स का मूड तो खराब हो गया, लेकिन एली के मन में एक चिंगारी जल उठी। डीन ने भांप लिया कि वो अपने अटके हुए रिश्ते के बजाय अपने सपनों को चुनने के लिए तैयार है, इसलिए उसने अपना नंबर उसके फ़ोन में सेव कर लिया और कहा कि जब वो शॉन के साथ रिश्ता खत्म कर ले तो उसे कॉल करे। जब ड्रंक शेक्सपियर का समय आया तो एली का इरादा डगमगा गया और उसने शॉन के बजाय डीन को कॉल किया, लेकिन उनका एक बार का हुकअप जल्द ही एक आदत बन गया। जब उसने हैना को बताया कि वो थैंक्सगिविंग के लिए बस से घर जा रही है तो वो ये बताना भूल गई कि डीन और ब्यू मैक्सवेल उसे लेकर जा रहे थे। किसी तरह रोड ट्रिप का सबसे मजेदार हिस्सा ये था कि एली की बॉन्डिंग डीन के बजाय ब्यू से ज्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि वो दोनों थिएटर के शौकीन थे। ब्यू की बड़ी बहन असल में हॉलीवुड की बड़ी हस्ती है, इसलिए उसने और एली ने पूरी ड्राइव के दौरान डीन को परेशान किया। और जब एली बहाने बनाती रही कि वो थैंक्सगिविंग के दौरान हैना से बात क्यों नहीं कर सकती, तो असल वजह ये थी कि डीन ने उसे अपने घर बुलाया था, जहां उसे डीन का असली रूप देखने को मिला। डीन बहुत अमीर है, लेकिन सच कहूं तो उसकी जिंदगी थोड़ी खाली खाली लगती है। उसने उसे अपना घर घुमाकर लड़कियों को लुभाने वाला अपना आम तरीका आजमाया और आखिर में पियानो पर परफॉर्मेंस दी, जिसने जाहिर तौर पर हर महिला का दिल पिघला दिया। लेकिन एली उसकी असलियत समझ गई और उसे चुनौती दी कि बस वो जैसा है वैसा ही रहे। उन्होंने चेस खेला और सच में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस किया, लेकिन थैंक्सगिविंग ग्रुप वीडियो कॉल के दौरान गैरेट के दोस्त को गुपचुप तरीके से डेट करने का पछतावा होने लगा और उसने रिश्ता खत्म कर दिया, जबकि डीन को एहसास हो रहा था कि उसे सच में एली से प्यार हो रहा है। स्कूल वापस आने पर हैना शोकेस को लेकर परेशान है, क्योंकि भले ही जस्टिन कोल ने गाने को बेहतर बनाने में मदद की, लेकिन फाइनल वर्जन में इमोशनल गहराई की कमी है। वो परेशान है क्योंकि कंपटीशन में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। गैरेट उससे कहता है कि वो ये कर सकती है और बातचीत के दौरान वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है और वो भी जवाब में यही कहती है। हॉकी टीम हर साल हरिकेन्स के लिए फंड रेजर भी आयोजित करती है, जो उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो हॉकी का खर्च नहीं उठा सकते। लोगन खुद उसी प्रोग्राम से आगे बढ़ा है और अभी भी युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए वहां जाता है। गैरेट को डोनेशन के लिए अपने पिता से बात करनी थी, जैसा कि वो हर साल करता है, लेकिन थैंक्सगिविंग डिनर के बाद वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि ऐसा कर सके। हैना सुझाव देती है कि फंड रेजर मलून्स में किया जाए, जहां वो काम करती है। ऐसा वो मदद करने के लिए और इसीलिए भी करती है क्योंकि उसे पता है कि गैरेट अभी अपने दोस्तों से फिल के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। फंड रेजर सफल रहता है, लेकिन थोड़ी टेंशन भी होती है क्योंकि लोगन ने गैरेट को बताए बिना फिल से डोनेशन ले लिया था। जस्टिन और उसका बैंड परफॉर्म करते हैं और भीड़ से गानों की रिक्वेस्ट लेते हैं, जिससे माहौल में जोश बना रहता है। डीन और एली ज्यादातर समय फंड रेजर का इस्तेमाल अपने ड्रामे के लिए करते हैं और गानों की रिक्वेस्ट का आदान प्रदान करते हैं। और आखिर में वे एक फोटो बूथ में पहुंचते हैं, जहां एली ये आखिरी बार है वाला अपना नियम 100वीं बार तोड़ती हैं। लेकिन वो डीन का दिल तोड़ देती हैं और जोर देती हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ फिजिकल है।
वे वापस डॉम पहुंचते हैं और सोचते हैं कि हैना गैरेट के साथ होगी, लेकिन जब हैना टेक्स्ट करती है कि वो गर्ल्स नाइट चाहती है तो एली हड़बड़ी में डीन को बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो अपनी जैकेट भूल जाता है और जब एली उसे वापस करने के लिए दरवाजे की ओर जाती है और दरवाजा खोलती है तो वहां शॉन खड़ा होता है। ब्रेकअप के 36 घंटे बाद ही उसके आगे बढ़ जाने से शॉन बहुत दुखी है। जब बाकी सब पार्टी कर रहे थे, गैरेट ने पूरी रात जूनियर खिलाड़ियों को उनके राइवल सेंट एंथनीज के खिलाफ गेम की स्ट्रैटेजी समझाने में बिताई। सेंट एंथनीज लगातार जीत रही है और ब्रेयर के टाइटल के लिए खतरा बनी हुई है। हैना उससे कहती है कि वे ये कर लेंगे और वादा करती है कि वो एक अजीब से कार्डबोर्ड साइन के साथ उसका हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद रहेगी। लेकिन ये प्लान तब पूरी तरह बिगड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि सेंट एंथनीज का नया स्टार्टिंग सेंटर एरन डिलानी है, वही लड़का जिसने हाई स्कूल में उसके साथ बदसलूकी की थी, और ये जानकारी उसे सीधे पैनिक अटैक की स्थिति में पहुंचा देती है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब सिंडी और गैरेट के पिता गेम देखने का फैसला कर लेते हैं, जिससे गैरेट इमोशनली पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। अपने टीममेट्स पर भरोसा करने के बजाय वो आइस पर ऐसे खेलने लगता है जैसे वो एक वन मैन आर्मी हो, और डिलानी तुरंत इसका फायदा उठाता है। जब भी गैरेट स्कोर करने के करीब पहुंचता है, डिलानी लगातार उसे टारगेट करता है और रोक देता है। गैरेट को बिगड़ते हुए देखकर लोगन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लड़का ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे टीम में कोई और है ही नहीं। लोगन के गैरेट की जानकारी के बिना फंड रेजिंग डोनेशन के लिए फिल ग्रैहम से संपर्क करने के बाद से ही उनके बीच चीजें अजीब हो गई थी। इसीलिए जब लोगन उसे गेम पर ध्यान देने के लिए कहता है तो गैरेट उस पर बुरी तरह भड़क जाता है। गैरेट लगातार हैना को कॉल और टेक्स्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वही उसे शांत कर सकती है, लेकिन डिलानी के सेंट एंथनीज हॉकी टीम के लिए खेलने की बात जानकर हैना खुद भी परेशान हो जाती है। वो अपनी भावनाओं को समझने और उनसे निपटने के लिए अपने थेरेपिस्ट की पुरानी सलाह पर अमल करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं निकलता। आखिरकार वो संगीत की आवाज़ का पीछा करते हुए अपने एडवाइजर के पास पहुंचती है, जो अपने बेटे के लिए लिखा गया एक म्यूजिक पीस बजा रहे होते हैं। इसके पीछे का मतलब समझने से पहले ही हैना उस गाने में छिपी भावनाओं को महसूस कर लेती है, और तभी उसे समझ आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि उसके शोकेस सॉन्ग के जस्टिन वाले वर्जन में गहराई की कमी थी। हैना मानती है कि कमज़ोर महसूस करने या अपनी भावनाएं जाहिर करने से उसे डर लगता है, क्योंकि जब भी उसने इमोशनली खुद को खोला है, जिंदगी ने उसके लिए इसे सजा दी है। लेकिन वे प्यार से उसे समझाते हैं कि कमजोरी या भावनाएं जाहिर करना खुद कोई समस्या नहीं है। जरूरी बात उन लोगों पर ध्यान देना है जो सच में मायने रखते हैं। ये एहसास होते ही हैना दौड़कर रिंग पर पहुंचती है, जहां उसे गैरेट टाइम आउट में मिलता है। जैसे ही वो उसे देखती है, गैरेट को राहत मिलती है, क्योंकि उसे सच में लगा था कि कुछ बुरा हुआ है। हैना उसे भरोसा दिलाती है कि वो ठीक है, और बस इतना कहती है कि वो अपने पिता को जीतने ना दे। बस इतनी सी बात उसे वापस फोकस में ले आती है, और गैरेट वापस आइस पर जाकर फिर से गेम पर हावी हो जाता है। लेकिन तभी डिलानी बकवास करने लगता है। इससे पहले हैना को गैरेट को किस करते हुए देखने के बाद डिलानी ताना देता है कि वो न सिर्फ हॉकी में गैरेट को हराएगा, बल्कि वो ऐसा झूठी और बदचलन हैना की वजह से करेगा। ये सुनकर गैरेट का आपा खो जाता है। सच तो ये है कि अगर वो गेम के दौरान ही डिलानी को बुरी तरह हरा देता और इसे आक्रामक हॉकी का हिस्सा बताता तो ज्यादा समझदारी होती, लेकिन गैरेट ने समझदारी से काम नहीं किया। वो सब कुछ छोड़कर सीधे डिलानी पर हमला कर देता है और उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि खिलाड़ियों को उसे जबरदस्ती खींचकर दूर करना पड़ता है, वरना वो उसे गंभीर रूप से जख्मी कर देता। इसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं। गैरेट को 4 गेम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसके पिता का अजीब घमंड, जो हॉकी के पुराने हिंसक माहौल की वापसी का जश्न मना रहे थे, गैरेट को बीमार जैसा महसूस कराता है। इस डर से कि वो भी अपने बुरे बर्ताव वाले पिता जैसा बन जाएगा, गैरेट हैना से रिश्ता तोड़ लेता है। उसे लगता है कि आगे चलकर वो हैना की नजर में एक राक्षस बन जाएगा। हैना का बाकी दिन खुद को कोसते हुए बीतता है। हमले के बाद से ही वो उसके बाद हुई हर बुरी चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानती रही है, जैसे माता पिता का नौकरी खोना, शहर का उनके खिलाफ हो जाना, वकीलों और थेरेपी का आर्थिक बोझ, और अब गैरेट का हॉकी करियर भी खतरे में पड़ना। वो रोते हुए अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि वो जिसे भी प्यार करती है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, लेकिन उसकी माँ तुरंत उसे रोकती हैं और याद दिलाती हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो एक टीनेजर लड़की थी जिसे नशीली दवा देकर हमला किया गया था, इसलिए दोष पूरी तरह से उस व्यक्ति का है जिसने उसे चोट पहुंचाई, न कि उसका। उसके माता पिता उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे मिलकर इस स्थिति का सामना करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो उनकी बेटी है। जहां एक तरफ हैना का रिश्ता टूट रहा है, वहीं दूसरी तरफ एली अपने एक्स बॉयफ्रेंड शॉन की कही बातों से परेशान है कि वो अकेले नहीं रह सकती। इसलिए जब वो उससे अपनी बड़ी बहन जोआना मैक्सवेल का ऑडिशन टेप करने में मदद करने के लिए कहता है, तो एली डीन के बारे में सब कुछ बता देती है। जोआना तुरंत कहती है कि एली इसे जो चाहे कहे। महीनों तक सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना, भावनात्मक जुड़ाव और लगातार हुकअप, असल में ये एक रिश्ता ही है। इस चक्र को तोड़ने के लिए जोआना एली को एक बार में ले जाती है, जहां एली नकली आईडी का इस्तेमाल करके एक अजनबी से फ्लर्ट करती है। जोआना उसे उस अजनबी के साथ सोने का सुझाव देती है ताकि वो साबित कर सके कि वो बेफिक्र और बिना किसी जुड़ाव के रह सकती है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद एली ऐसा पूरी तरह से नहीं कर पाती।
आखिरकार वो अजनबी सिर्फ किस करने का सुझाव देता है, क्योंकि जोआना पूरी घटना को ऐसे देख रही होती है जैसे ये कोई एक्सपेरिमेंट हो जिसे पास करना उसके लिए बहुत जरूरी हो। इसके बाद ये मानकर कि उसे अब कैजुअल रहने की जरूरत है, एली डीन से कहती है कि अगर उन्हें अपना रिश्ता जारी रखना है तो उन्हें दूसरे लोगों के साथ भी संबंध बनाने चाहिए। दूसरी ओर गैरेट की मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब NCAA को उसका एक पुराना सोशल मीडिया वीडियो मिलता है जिसमें वो एक प्रोफेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग मैच खेल रहा था, जबकि तकनीकी रूप से वो तब भी एक एमेच्योर खिलाड़ी ही था। क्योंकि इसे प्रोफेशनल प्रैक्टिस माना जाता है, इसलिए ब्रेयर में कदम रखते ही गैरेट को अयोग्य खिलाड़ी घोषित कर दिया गया। नतीजतन उसके साथ खेले गए सभी मैच रिकॉर्ड बुक से हटा दिए गए और उनकी पूरी सीजन की मेहनत एक ही रात में 0 हो गई। और तो और उनकी ज्यादातर खिलाड़ी चोटिल हैं और गैरेट के बिना उन्हें नए खिलाड़ियों की सख्त जरूरत है। लोगन ट्राईआउट्स में आए एक होनहार लड़के हंटर डेवनपोर्ट का नाम सुझाता है, लेकिन डीन किसी रहस्यमयी वजह से इसका जोरदार विरोध करता है जिसे अभी तक कुल पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। इसी दौरान एली बार में दोबारा उसी लड़के से टकराने के बाद किसी और के साथ आगे बढ़ने का अपना इरादा पूरा करती है। जब वो बाद में डीन को ये बात बताती है तो उसे उम्मीद होती है कि डीन इसे नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि असल में यही उनकी सहमति भी थी। लेकिन समस्या ये है कि डीन किसी और के साथ संबंध नहीं बना पाया है, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ एली पर है। डीन अभी इस बात को समझ ही रहा होता है कि तभी बार वाला लड़का सीधे मेलॉन्स की कॉफी शॉप में आ जाता है। पता चलता है कि उसका नाम हंटर डेवनपोर्ट है, वही नया खिलाड़ी जिसे डीन नापसंद करता है, और डीन तुरंत उसे एक जोरदार घूंसा मारता है। उनके बीच जो भी पुराना मामला है उसमें डीन की बहन समर शामिल है। ब्रेकअप के बाद हैना अपने दिल के दर्द से उभरने की कोशिश कर रही है और साथ ही मेलॉन्स में ग्राहकों के अजीब बर्ताव का भी सामना कर रही है। शॉन फ्राइज लेने आता है और बताता है कि 5th लाइन गॉसिप ब्लॉग ने एक अलर्ट पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि हैना से दूर रहना है। हैना लॉकर रूम में गैरेट से बात करती है, लेकिन वो मानता है कि उसने वो पोस्ट नहीं करवाया था। वो बताता है कि उसके प्रोटेक्टिव टीममेट्स ने ऐसा किया था क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई और उसके आसपास भी फटका तो वो आपा खो देगा। ब्रेकअप के बावजूद वे दोनों ऑनलाइन एक दूसरे पर नजर रखते हैं। गैरेट हैना के एक पुराने इंस्टाग्राम वीडियो को लाइक करता है जिसमें वो हाई स्कूल में लिखा उसका एक बहुत ही पर्सनल गाना गा रही है, और ये बात उसके लिए बहुत मायने रखती है। इसके कुछ समय बाद हैना आखिरकार एली को सच बताती है कि जिस दोस्त के साथ सालों पहले मारपीट हुई थी वो असल में वही थी, लेकिन एली शांति से बताती है कि उसे ये पहले से पता था और वो बस उसके खुद बताने का इंतजार कर रही थी। हैना को चिंता होती है कि उस लड़की के तौर पर उसकी पहचान बदलने से लोग उसे अलग नजरिए से देखेंगे, लेकिन एली उसे समझाती है कि हैना का हर रूप हैना है। मारपीट की घटना उसकी कहानी का हिस्सा है, लेकिन ये उस मजेदार, टैलेंटेड और जिद्दी लड़की को नहीं मिटाती जिसे वो अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड मानती है। इस सपोर्ट से हैना को म्यूजिक शोकेस में पूरी तरह से हिस्सा लेने और आखिरकार कुछ सच्चा लिखने का हौसला मिलता है। अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी के दौरान उसे पता चलता है कि गैरेट और लोगन अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो गैरेट को रिंग पर ढूंढती है। भले ही उनका ब्रेकअप हो गया है, वो उसे याद दिलाती हैं कि वे अभी भी ईमानदारी से बात कर सकते हैं। गैरेट बताता है कि उसके कोच ने पूछा था कि क्या वो सच में हॉकी से प्यार करता है या वो पूरी जिंदगी गलत वजहों से खेलता रहा है, और हैना कहती है कि सस्पेंशन के दौरान उसके पास छोड़ने का सही बहाना था, फिर भी वो यहाँ आइस पर ट्रेनिंग कर रहा है। वो अपने पिता के लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए खेलता है। गैरेट 5th लाइन पर डिलेनी वाली लड़ाई का फुटेज देखता है और उसे एहसास होता है कि जब वो गुस्से में पूरी तरह आपा खो बैठा था तो लोगन ने ही उसे खींचकर अलग किया था। गैरेट आखिरकार लोगन के पास जाता है और अपने पिता द्वारा किए गए भयानक दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बताता है और समझाता है कि हॉकी गियर के नीचे चोट के निशान छिपाना कितना आसान था। लोगन अपने सबसे अच्छे दोस्त को समझाता है और उनके बीच की अनबन खत्म हो जाती है और दोनों दोस्त फिर से एक हो जाते हैं। ब्रेयर के अगला बड़ा गेम जीतने के बाद हैना एली को फोन करके बताती है कि वो ऑफिशियल तौर पर शोकेस में परफॉर्म करने जा रही है। एली तुरंत डीन को फोन करती है और गैरेट को ऑडिटोरियम तक लाने का प्लान बनाती है। जब गैरेट हिचकिचाता है और सोचता है कि उसे हैना को आगे बढ़ने देना चाहिए, तो लोगन एक सच्चे दोस्त की तरह उसे याद दिलाता है कि वो अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं है। पूरी टीम शोकेस के लिए समय पर पहुंचती है और हैना की शानदार और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस देखकर भीड़ दंग रह जाती है। बाद में गैरेट उससे मिलता है, उसे दूर धकेलने के लिए दिल से माफी मांगता है और एक और मौका देने की गुजारिश करता है। वे अपने रिश्ते को पक्का करने के लिए एक खूबसूरत और सारे गिले शिकवे मिटा देने वाला केस करते हैं। हालांकि हैना शो केस में पहला इनाम नहीं जीत पाती, लेकिन उसके जबरदस्त टैलेंट पर जजों की नजर पड़ती है और उसे एक प्रतिष्ठित पेड इंटर्नशिप मिलती है, जिससे ब्रेयर में उसका आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। सीजन 1 का एंड आइस किंग और म्यूजिक मेजर के बीच सब कुछ ठीक होने के साथ होता है और लॉकर रूम के दरवाजे एली और डीन के ड्रामा के लिए सीजन 2 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए खुल जाते हैं।